आज का मेरा जो टॉपिक है एवेस्कुलर नेक्रोसिस फीमोरल हेड, जिसे हम हिप जॉइंट का जो गोला होता है वो ख़त्म हो जाता है या डेड हो जाता है, जिसका मतलब जो मूवमेंट्स होती है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं और इस बीमारी को कहते हैं एवीएन। बेसिकली एवीएन होता क्यों है, पहले इसका मूल कारण पता लगाना चाहिए। एवीएन के जो हिंदुस्तान के अंदर से सबसे बड़ा कॉमनेस्ट रीज़न है अल्कोहल कंजम्पशन, ट्यूबरकुलोसिस, ट्रॉमा मीन्स किसी एक्सीडेंट का होना या चोट का लग जाना, या कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके अंदर से हमारी जो सप्लाई होती है, जो ब्लड की सप्लाई होती है हिप जॉइंट की, वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है और पर्टिकुलर एरिया जब वो काम नहीं करता तो उसकी डेथ हो जाती है। तो उसको हमें एवेस्कुलर मीन्स सप्लाई का ब्लॉक हो जाना। अब इसके बेसिक जो ट्रीटमेंट पार्ट है वो डिपेंड करता है कि किस तरीके की हमारी क्लिनिकल सिचुएशन है और हम किस तरीके का उसका पार्ट इम्प्रूव चाहते हैं इसके अंदर से। इनिशियली जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है, अमूमन डॉक्टर होता है पहले उसी पे स्टार्ट करते हैं। कुछ एनाल्जेसिक होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी होती हैं, फिजियोथेरेपी होती है और अन्य टाइप की जो ट्रीटमेंट्स होते हैं उन्हें हम फॉलो करते हैं। लेकिन यदि हमारा जो नुकसान वाला पार्ट है, नेक्रोसिस पार्ट, यदि हमारा बढ़ता हुआ जा रहा है तो उस सिचुएशन को रोकने के लिए हमें बायोलॉजिकल इंजेक्शंस होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अदर जो मॉडलिटीज़ होती हैं जिसे हमें इंटरवेंशनल पेन मेडिसिन के अंदर से मिप्सी टेक्निक के अंदर से काम लेते हैं, उन्हें हम ऑर्थोबायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं, आरएफए कहते हैं, जो हमारे दर्द के पार्ट के लिए काम आती है। और काफ़ी जो टेक्निक्स हैं, एडवांस टेक्निक्स हैं, जिनके अंदर से हम उसको दर्द को पार्ट को रोक सकते हैं और आगे होने वाले नुकसान से हम उसको बचा सकते हैं। इसके बावजूद भी यदि हमारा पेशेंट नहीं कवर में आ रहा है तो उस सिचुएशन के लिए रिप्लेसमेंट इज़ द लास्ट आंसर। लेकिन हर एक इंसान के अंदर से, दिमाग के अंदर से भ्रम होता है कि मैं रिप्लेसमेंट कराऊंगा तो शायद इससे स्थिति बुरी हो जाएगी और मेरा हालात बिगड़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हर चीज़ की लिमिटेशन वो अपना डॉक्टर जो होता है वो डिसाइड करता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट पे रखना है, मिप्सी टेक्निक पे रखना है या सर्जिकल पार्ट पे रखना है। और उसमें सबसे बड़ा जो है था ग्रेडिंग। कई बार पेशेंट को बहुत एडवांस स्टेज के अंदर से एमआरआई में शो करता है, लेकिन हम उसको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं होती। उसको हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से या मिप्सी टेक्निक से हैं, जो हमारी ऑर्थोबायोलॉजिकल टेक्निक्स हैं या प्रोलोथेरेपी टेक्निक्स हैं, आरएफए टेक्निक्स हैं, उससे काफ़ी जब दर्द पेशेंट का ख़त्म हो जाता है तो जब मूवमेंट करने लग जाता है और मूवमेंट करता है तो उसकी जो मांसपेशियाँ हैं वो भी रिलैक्स हो जाती हैं। ट्रीटमेंट है उसी से काम चल जाता है। यदि हमें करेक्शन पॉइंट के लिए चाहिए तो फिर हमें सर्जरी का ही सोचना इसमें लाजमी होता है। और इसके बारे में हमें ये जागरूक होना चाहिए। इस प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर से हमारी कुछ डेली एक्टिविटीज़ हैं जिनके जो रिस्पॉन्सिबल हैं, या कुछ ऐसी आदतें हैं जिन्हें हम कह सकते हैं, या कुछ कंजम्पशन है जैसे स्टेरॉयड का यूज़ करना है, अपनी अल्कोहल का यूज़ करना है। और इस तरह के में यदि हम और चीज़ देखें, कुछ लोग बाग हैं जो एक्सरसाइजेस वगैरह करते हैं, उसमें जो मेडिसिन्स होती हैं जिनका हमें पता नहीं है कि अंदर क्या है, कुछ हाइट बढ़ाने के जो कैप्सूल्स आते हैं, कुछ दवाइयाँ आती हैं, उनको हम यूज़ करते हैं। उससे भी काफ़ी केसेस ऐसे रिपोर्टेड है जो एवेस्कुलर नेक्रोसिस में यंग बच्चे, यंग जनरेशन, 15 साल, 20 साल, 25 साल, बायलैटरली हिप जॉइंट एवीएन मिलता है। तो हमें इन चीज़ों से सतर्क रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए कि हमें कोई चीज़ जो मेडिसिन ले रहे हैं या कोई पदार्थ हम जो उपयोग में ले रहे हैं वो कहीं हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक तो नहीं।